हेलो। हाँ हेलो। हाँ केतन, मैं कॉल कर रही हूँ, कॉल क्यों नहीं उठा रही हो? अरे बेबी मैं सो रहा था पहले, नींद आ रही थी। आई एम स्लीपिंग। वो फ़ोन साइड में था तो पता नहीं चला, साइलेंट हो रहा था। यार तुम कितने झूठ बोलते हो यार, सही में तुम बता दो, तुम मुझसे बात नहीं करते हो, तुम चाहते क्या हो ये बोलो ना। मैं कुछ नहीं चाहता, तुम्हें पता है मैं क्या चाहता हूँ। मैं बस लॉयल्टी चाहता हूँ। तुम मेरे लिए लॉयल नहीं हो सकती ना यार कभी। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है, जबकि मैं सिर्फ तुमसे बात करती हूँ। जब से हमारी एंगेजमेंट हुई है, सगाई हुई है, मैं सिर्फ आपसे बात कर रही हूँ ना। बात तो कर रही हो लेकिन तुम बहुत बार बिजी चलती हो। मैं कॉल करता हूँ तब तुम मेरा कॉल नहीं उठाती हो। इतना बिजी कहाँ चलती हो? किससे बात करती हो तुम? क्या ये बता सकती हो तुम मुझे? केतन अग्रवाल हत्याकांड में बहुत बड़ा ट्विस्ट आया है। क्या केतन अग्रवाल को इंसाफ मिल पाएगी? केतन अग्रवाल हत्याकांड आप सबको पता, सिया अग्रवाल और कथित प्रेमी चेतन चौधरी दोनों मिलकर राजस्थान के लोहगढ़ किले पे ले जाकर 350 फीट नीचे गहरी खाई में फेंक दिया। और आपको ये भी पता है कि 17 करोड़ का वेडिंग समारोह होने वाला था। और 1 करोड़ रुपए जो है कथित प्रेमी चेतन चौधरी को भी सिया अग्रवाल जो है अपने मंगेतर केतन अग्रवाल से लेकर दिया था। ठीक है, अब सवाल यह उठ रहा है कि क्या केतन अग्रवाल को इंसाफ मिल पाएगी? देखो, यहाँ पर केतन अग्रवाल को इंसाफ दिलाने के लिए पुलिस जो है बहुत कोशिश कर रही है कि केतन अग्रवाल को इंसाफ मिले। पुलिस जो है बहुत प्रयास कर रही है और उम्मीद है कि केतन अग्रवाल को इंसाफ जरूर मिलेगा। मगर जितना प्रयास केतन अग्रवाल को इंसाफ के लिए पुलिस प्रशासन कर रही है, उससे कई गुनी तैयारी करके ये सिया बैठी हुई थी। सिया जो है केतन अग्रवाल को मर्डर करने से पहले जो है सोनम रघुवंशी की पूरी तथ्य जानी थी, पूरा बायोग्राफी जानी थी कि मर्डर करने से पहले, राजा रघुवंशी को खत्म करने से पहले सोनम ने कौन कौन सी गलतियां करी थी और कैसे पकड़ा गई, और सोनम को सजा क्यों नहीं मिला, बेल पे सोनम को कैसे छोड़ दिया गया। सब कुछ A to Z सारा इंफॉर्मेशन जो है सिया अग्रवाल जो है सब कुछ ले रखी थी। एक घटना का अंजाम देने से पहले पूरी डिटेल सोनम रघुवंशी का कहानी पढ़ी थी। ठीक है, तो यहाँ पर सिया जो है जो जो गलतियां सोनम ने करी थी वो सारी गलतियां सिया बोल रही थी कि मैं तो बिल्कुल भी नहीं करूंगी। साथ ही साथ डेथ पॉइंट भी नोट किया था कि कहाँ कहाँ उसको ले जाकर खत्म करनी है। साथ ही साथ अगर उसको धक्का देने से, किले के ऊपर ले जाकर धक्का देने से अगर वो खत्म नहीं होता है तो उसको हम खाने में जहर देकर खत्म करेंगे, मगर उसको खत्म होना ही होना है। ठीक है, और उसके बाद 1 करोड़ रुपए जो है अपनी कथित प्रेमी चेतन चौधरी को अमीर बनने के लिए अपना शॉपिंग के बहाने करके वो अपने मंगेतर केतन अग्रवाल से लिया था कि मुझे शादी का शॉपिंग करनी है और भी तैयारियां करनी है, जो मुझे 1 करोड़ रुपए दो। और सीधे साधे मासूम हमारे केतन अग्रवाल जो है बिना सवाल के दे भी दिए थे, क्योंकि वो प्यार करते थे, वो विश्वास करते थे। केतन अग्रवाल को इतना पता नहीं था कि ये जो लड़की है कितना शातिर है। ये मात्र 20 साल की लड़की 12th फेल इतना शातिर निकलेगी किसी को अनुमान भी नहीं था। तो वो 3 साल का गैपिंग लेकर चल रही थी कि वो 3 साल में अपनी प्रेमी को अमीर बनाएगी, अपने प्रेमी का बिजनेस को डेवलप करेगी, फिर वो दोनों जो है भागकर शादी कर लेंगे। और अगर वो जो अंजाम देने वाली, जिस घटने को अंजाम देने वाली है केतन अग्रवाल को खत्म करने के बारे में जो इसके दिमाग में जो चल रहे थे, वो सब आगे का सब कुछ सोचकर चल रही थी कि अगर ऐसे घटना में अगर हम पकड़ा जाते हैं, पुलिस हमें पकड़ भी लेती है तो हमें जेल होगी। उसके बाद हम जब जेल से निकलेंगे, छूटेंगे, तो हमारे परिवार वाले हमें एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो उसी पैसे से हम आगे अपनी जिंदगी यापन करेंगे। यहाँ तक कि ये सोच रखा था सिया गोयल। ठीक है, उसके बाद सूत्रों के हवाले से यह पता चली है पुलिस की जांच पड़ताल में कि जो चेतन चौधरी और सिया अग्रवाल शादी भी कर लिए थे और उसके क्लासमेट
सिया और चेतन के जो क्लासमेट थे, दोस्त थे, वो दोनों गवाह बने थे और यहाँ पर दोनों को पकड़ भी लिया है। सिया का भी दोस्त जो लड़की थी उसको भी पकड़कर पूछताछ किया गया और चेतन चौधरी का जो क्लासमेट है उसको भी पकड़कर पूछताछ कर रही है हिरासत में लेकर प्रशासन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ये सारी जानकारी जो है सिया के दोस्त को भी पता था और चेतन चौधरी के क्लासमेट को भी पता था कि ये दोनों मिलकर प्लानिंग कर रहे हैं और ये दोनों प्लानिंग का सजेशन भी दे रहे थे। सिया के दोस्त जो है इस चीजों में सजेशन दे रही कि ऐसे करना वैसे करना, मगर जो सूत्रों के हवाले से यह पता चल रही है पुलिस के जांच पड़ताल में कि चेतन का जो क्लासमेट है वो इस घटना को करने से मना कर रहा था कि हर चीज का सल्यूशन नहीं है कि कोई इंसान को खत्म कर दो तभी सल्यूशन निकले। मगर यहाँ पर ये भी सामने आ रही है निकल कर कि चेतन चौधरी जो है सिया से प्यार नहीं कर रहा था, सिया के पैसों से प्यार कर रहा था, मगर सिया चेतन चौधरी का कोई और गर्लफ्रेंड थी जो कि सिया का दोस्त थी, वो चेतन चौधरी से प्यार करती थी और चेतन चौधरी जो सिया के गर्लफ्रेंड सिया के दोस्त से प्यार करता था। ठीक है, अब वही दोस्त जो है सिया के जो दोस्त थी वही दोस्त जो है चेतन को ये सारे सलाह दे रहा था कि तुम सिया से 1 करोड़ रुपए मांगो, तुम अपने बिजनेस को डेवलप करो, उसके बाद सिया को बोलो कि तू चेतन को खत्म कर दे। जब चेतन को खत्म कर देगी तो सिया जेल में चली जाएगी और उसके पास कोई ऐसा शब्द नहीं होगा, तो हम दोनों जो है चेतन चौधरी और जो सिया की जो फ्रेंड दोस्त है लड़की उसके साथ वो भाग जाएगा। ठीक है, और इस तरीके का सजेशन वो सिया का जो दोस्त है जो लड़की है से प्यार नहीं करता था चेतन चौधरी, ये दिमाग में आप बैठा लीजिए। सूत्रों के हवाले से ये पता चला है कि ये दोनों जो है पहले केतन अग्रवाल को खत्म करने वाले थे, फिर उसके बाद सिया को भी ये रास्ते से इस तरीके से धोखा देने वाले थे, क्योंकि सिया ये मर्डर केस में वो फंस जाती और वो जेल के सलाखों में रहती और चेतन और जो सिया के जो दोस्त थे वो दोनों प्यार करते थे एक दूसरे से और एक भागकर शादी कर लेते या कहीं दूर चले जाते, लापता हो जाते। ठीक है, तो ये सारी जो एक सूत्रों के हवाले से खबर सामने निकल कर आ रही है। ये जैसे लग रहा है कि एक मतलब एक स्टोरी चल रहा है कि 100 बात की एक बात अगर बोले तो यहाँ पर सिया जो है जिस प्रेमी के लिए अपने मंगेतर को जान लिया वो प्रेमी जो है सिया से प्यार करता ही नहीं था, प्यार तो किसी और लड़की से करता था, मगर यहाँ पर सिया को भी फंसाना चाहता था। अगर बिना बात को घुमाए फिराए एक स्टोरी के माध्यम से समझे तो जो लड़की है अपने प्रेमी के खातिर अपने मंगेतर को खत्म कर देती है और पता चलता है कि मंगेतर जो हमारा प्रेमी है वो हमसे प्यार नहीं करता है, किसी और लड़की से प्यार कर रहा है। ठीक है, और ये रियल है, ये कोई रियलिटी शो नहीं चल रहा है, ये कोई ड्रामा नहीं चल रहा है, ये रियल में इस तरीके का घटना हो रही है। और पुलिस प्रशासन जो है केतन अग्रवाल को इंसाफ दिलाने के लिए बहुत प्रयास कर रही है और उम्मीद भी है कि केतन अग्रवाल को एक दिन जरूर इंसाफ मिलेगी। जिस तरीके से सोनम रघुवंशी जेल से रिहाई मिल गया, उस तरीके से जो सिया के मन में जो गुल खिल रहे थे कि जिस तरीके से सोनम रघुवंशी जेल से छूट गई उसी तरीके से मैं भी छूट जाऊंगी, तो ये असंभव लग रहा है। जिस तरीके से डिजिटल साक्ष्य सबूत हाथ लगे हैं पुलिस प्रशासन को, कानून को, इन सभी को देखते हुए यही लग रहा है कि केतन अग्रवाल को इंसाफ जरूर मिलेगा। वो समय दूर नहीं केतन अग्रवाल को इंसाफ में। और आप सब भी जस्टिस फॉर केतन अग्रवाल कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, क्योंकि वो मासूम लड़का के साथ सच में बहुत गलत हुआ है। ये सीधे साधे मासूम लड़का, ये कभी भी इसके मन में ये नहीं लगा होगा कि मेरी जो फ्यूंसी है अभी तो शादी भी नहीं हुआ है 1 करोड़ रुपए मांग रही है, वो पहले ही मन में ही अपना सब कुछ मान चुका था सिया को। इस वजह से वो अपनी पत्नी समझकर वो पैसा 1 करोड़ रुपए दिया, मगर ये इसके मन में तो कोई और बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा था। जैसे भी हो, बिना बात को घुमाए फिराए बोले तो केतन अग्रवाल को अगर शादी भी हो जाती तो किसी न किसी से तरीके से ये नागिन लड़की लोमड़ी सातिर सिया खत्म कर ही देती, क्योंकि इसने बहुत सारे ऐसे
सर्च किए थे गूगल पे चीजें कि डेथ पॉइंट कैसे खत्म करे, कैसे हादसा घोषित करे, कहाँ पर ले जाए तो एक ही बार में इंसान खत्म हो जाए, मर्डर करने के बाद कैसे खुद को बचाए, कैसे उसको मतलब मर्डर के जगह पे उसको अनहोनी घोषित करे, दिखाए। ये सारी चीजें जो है इसने सर्च किया था और पूरा बायोग्राफी जो है सोनम रघुवंशी को पढ़ा था कि कैसे कैसे सोनम ने किया, कहाँ पे सोनम जो गलती किया था वो गलती हमें नहीं दोहराना है, सब कुछ इसने सर्च किया था गूगल पे, जो कि सारा सबूत जो है जितनी भी डिलीट कर दिया था। ये सातिर सिया जो है ये सारा सबूत को डिलीट कर दिया था, मगर पुलिस ने अपनी समझ से सारा साक्ष्य जो है, सारा सबूत जो है, जितने भी डिजिटल सबूत हैं, ये सब कुछ डिलीट किया हुआ, सब कुछ रिकवर कर लिया गया है। अब इतने सबूतों को सामने देखते हुए उम्मीद है कि केतन अग्रवाल को इंसाफ जरूर मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।